नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक विद्युत विभाग भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पर बिजली विभाग की ओर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म है जो यहाँ पर 1 मार्च से शुरू होने वाले हैं। अब आपको बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती होने वाली है, आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, यानी कि सीधी भर्ती है जो रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी। फॉर्म भरते ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जिसमें आप अपने ही पंचायत के अंदर भी नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऐसी विद्युत विभाग की दोस्तों यहाँ पर बड़ी भर्तियां निकलती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें महिला और पुरुष दोनों है जो आवेदन कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य से अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब दोस्तों, कई मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनका यहाँ पर काफ़ी सारा सवाल रहता है कि यहाँ पर एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो यहाँ पर फॉर्म भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका एज क्राइटेरिया किसी भी डॉक्यूमेंट में सेम नहीं है, या फिर 2-3 डॉक्यूमेंट में अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपके जो एज क्राइटेरिया है उसको सही करवाना है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म के साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, सारी कुछ A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, अपने राज्य का नाम और जिले का नाम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको A to Z जानकारी, अपडेट है जो छोटी छोटी अपडेट है, टेलीग्राम पर देता रहता हूं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बिजली विभाग भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपके आवेदन पत्र कैसे भरे जाएंगे और कितने चरण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर आपके 2 चरण रहेंगे। पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा, और दोनों स्टेप मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे भर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसमें कौन कौन सी योग्यता रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके और आप कोई भी गलती ना करें। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब वेतन की मैं बात करूं तो वेतन यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो सैलरी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी भर्ती में आवेदन करते हैं तो उससे पहले आपको सैलरी का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी हर मंथ, यानी कि आपको पर मंथ सैलरी है जो 35,000 रुपये मिलेगी। अब योग्यता की बात करूं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तो उसमें यहाँ पर आपकी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, उसका भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके भी बारे में आपको आगे इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पदों की संख्या की मैं बात करूं तो यहाँ पर 90,000 के आसपास आपको पद है जो देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य में कितने पद निकले हैं। अब आपकी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, उसकी मैं बात करूं तो ये भर्ती है जो 10th पास, 12th पास, 8th पास और ग्रेजुएशन पास के आधार पर ये जो भर्ती होगी, जिसमें यहाँ पर प्रतिशत आपको दिखाते हैं कि आपके परसेंट कितने हैं और कितने प्रतिशत आपके रहने वाले हैं, उसके अनुसार यहाँ पर भर्ती होगी। अब दोस्तों, बिजली विभाग के तहत यहाँ पर 90,000 पदों के जो रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह बिजली विभाग भर्ती है उसकी निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों, होता यह है कि आप आवेदन करते नहीं हैं, आपको निर्धारित योग्यता के अनुसार आपको आवेदन कर देना होता है, जैसे कि अंतिम तिथि का वेट बिल्कुल भी नहीं करना होता है। लेकिन कुछ प्यारे मेरे भाई और बहन है जो मन में ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई, समय बहुत पड़ा है, आवेदन कर देंगे, तो वहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको भी यहाँ पर बता दूँ कि आप जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा। जो भी जैसे भी आपके आवेदन शुरू होते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट पहले से इकट्ठा करके रखिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका हाथों हाथ है जो आवेदन पत्र भी हो जाएगा। अब यहाँ पर पद की मैं बात करूँ तो पद का नाम है मीटर रीडर है और इलेक्ट्रीशियन का पद आपको यहाँ पर
देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मीटर रीडर में आपको क्या होगा और इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या अंतर है वो भी आपको आगे इसमें समझाऊंगा, जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाएगा। अब पदों की संख्या की मैं बात करूं तो 90,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड वेबसाइट आर बिलो पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट विवरण की मैं बात करूं तो यहाँ पर पोस्ट विवरण में आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन से पद के लिए कितने संख्या पदों की रहने वाली है। अब यहाँ पर मीटर रीडर के लिए 60,000 पद आपको देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 29,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता मीटर रीडर के लिए 8वीं पास है, 10वीं पास है और इलेक्ट्रिशियन के लिए 12वीं पास है। अब दोस्तों आपको ध्यान से समझने वाली बात यह होगी कि आप अगर 12th पास है, 12th पास है, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखी है, तो आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि मैं दोनों पदों के लिए आवेदन कर दूंगा। लेकिन जैसे ही आप दोनों पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। एक के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने अनुसार ही कीजिएगा। जैसे कि आप 12वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए ही आप अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है तो आप मीटर रीडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, जिसमें आपकी आयु सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप यहाँ पर आयु सीमा का ध्यान रखते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटर रीडर के लिए 18 से 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहेगी, और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहेगी, जिसमें पे सैलरी है जो 28,000 से लेकर 35,000 रुपये तक रहेगी, और एज लिमिट जो 18 से 45 वर्ष तक रहने वाली है। अब दोस्तों आयु सीमा पर निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान भी मिलेगा। जैसे कि एज लिमिट पर आपको निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान रहेगा, जिसमें आप जो 3 वर्ष का ओबीसी के लिए और फीमेल और ST/ST के लिए यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान रहेगा। अब दोस्तों आवेदन पत्र समझ लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि अपना आवेदन पत्र सही से भरिएगा, अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले तो अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, राज्य, जिला, तहसील, और उसके बाद में यहाँ पर दिनांक लिख देनी है और हस्ताक्षर आपको कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप अपना फोटो है जो ज़्यादा पुराना यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो अपना फोटो फॉर्म भरते समय पुराना यूज़ कर देते हैं, तो उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो हमें कमेंट करके भी बता रहे हैं और हमें कॉल कर भी बता रहे हैं कि भाई साहब मेरा फॉर्म है जो रिजेक्ट हो गया, उसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप फॉर्म भरते समय गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर फोटो आपको 15 दिन पहले ही खिंचवा लेना है। यहाँ पर एक महीना पुराना फोटो चलेगा, ज़्यादा पुराना फोटो भी नहीं चलेगा। तो आप फोटो कम खिंचाइएगा और यहाँ पर आप अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा ज़्यादा पुराना फोटो ना हो। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर तहसील से शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और आवेदन करने का कोई कारण भी नहीं होता है, लेकिन वह आपको यहाँ पर बता देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लिखने हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड तो दोस्तों अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर आप आधार कार्ड के अलावा आपके पास में जो वार्षिक आय प्रमाण पत्र है, अपने जो पिता का वार्षिक आय प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए। और आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पहले से नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई सरकारी नौकरी है तो यहाँ पर आपको नौकरी मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप जो डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर है, और यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो 10वीं 12वीं 8वीं पास की जो मार्कशीट है, जो प्रतिलिपि है, वो भी आपके पास में होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। आपका नाम, जिले का नाम अभी तक आपने कमेंट करके नहीं बताया है, तो जल्दी से अपना नाम और जिले का नाम कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके भी लिए, जो यहाँ पर जिले राज्य के नाम लिखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उस राज्य की भी मिलती रहेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।